हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 84 से प्रारंभ करेंगे, 48 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। आज हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज घर से निकलकर वन की ओर गए और नारद मुनि से मुलाकात, और नारद मुनि ने उन्हें भगवत धाम, भगवान को प्रसन्न करने का, बहुत ही सुंदर ध्यान करने का उपाय बताया कि किस तरह से भगवान का ध्यान करना है, और बहुत ही सुंदर भगवान के स्वरूप का ध्यान हमें सिखा रहे हैं नारद मुनि, जिसको हमने कल प्रारंभ किया था। और कैसे हैं भगवान, उनके विषय में बताया। प्रसादाभिमुखं शाश्वत प्रसन्न वदनैक्षणं, प्रसादाभिमुखम, हर वक्त उनकी इच्छा होती है कि कोई आए तो मैं उसे कुछ न कुछ दूं, कृपा करने के लिए। प्रसादाभिमुख, कृपा करने के लिए सदैव आतुर हैं। और शाश्वत प्रसन्न वदनैक्षणं, हर वक्त बहुत ही प्रसन्न नेत्रों से और मुस्कान से हमारी ओर देखते रहते हैं। और कैसे हैं, सुनासम सुभ्रुवम, चारु का मतलब बहुत ही सुंदर। सुनासम सुभ्रुवम, उनके बहुत सुंदर नासिका है, बहुत ही सुंदर आईब्रोज हैं। कपोल सुर सुंदरम, और उनका कपोल सुर सुंदरम, अर्थात वो पूरे के पूरे देवताओं से भी अधिक सुंदर हैं। और आगे उनके आयु के विषय में बताते हैं, कैसी है उनकी आयु, कितने उम्र के लगते हैं। तरुणम रमणीयांकम, तरुणम एकदम नवयुवक, रमणीयांकम एक एक अंग उनका आकर्षित करने वाला है। और अरुणोष्ठे क्षणाधरम, और लाल लाल सूर्य की तरह
उसके अक्ष, उसके अधर और उसके उनके होंठ। और प्रणताश्रयम निर्म्यम अर्थात भगवान के गुण का वर्णन करते हैं कि प्रणत आश्रय, जो उनकी शरण में आ जाता है बस उसे आश्रय प्रदान कर लेते हैं। निर्म्यम बहुत ही मनोहर हैं। और शरण्यम करुणाणवम, और जो उनकी शरण में आता है उन पर करुणा की जो वर्षा है ना वो कर लेते हैं। उनकी अहितु की करुणा करना ही भगवान की वास्तविक जो क्वालिटी है। भगवान सब के ऊपर करुणा करते हैं, सबके दुख दूर करते हैं। और उसके बाद हमने श्लोक नंबर 47 में पढ़ा, श्रीवत्सांक घनश्याम, श्रीवत्सांक उनके भगवान के वक्षस्थल पर श्री का चिन्ह है। और घनश्याम उनका सुंदर जो स्वरूप है वो घनश्याम की तरह, काले बादल की तरह है। पुरुषम वनमालिनम, वो पुरुष हैं और वनमाला धारण करते हैं। और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्मय अभिव्यक्त चतुर्भुजम, अपने 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। उसी श्रृंखला को अब भगवान के अधिक जो मनोहर स्वरूप हैं, चिन्ह हैं, उनको हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 48 में वो बताते हैं, किरीटिनम कुंडलीनम कयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं। किरीटिनम कुंडलीनम, किरीटिनम अर्थात भगवान ने अपने मस्तक पर बहुत ही सुंदर सोने का चमचमाता हुआ मुकुट पहना हुआ है। किरीटी भगवान का एक नाम भी है, किरीटिनम, जो मस्तक पर बहुत ही सुंदर जो है वो मुकुट धारण करते हैं। और भगवान बहुत ही सुंदर कुंडल धारण करते हैं, कभी मकरांत मछली की शेप में होते हैं, कभी कैसे ना। भगवान जो है ना आभूषणों से लदे पदे ऐसे नहीं आते, ऐसे जैसे आवारा लोग होते हैं। भगवान का प्रत्येक अंग जो है वैसे। अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न भी उठता है कि भगवान तो नेचुरली इतने सुंदर, भगवान को इतने आभूषण पहनने की क्या ज़रूरत है ना। तो आभूषण पहन के भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि भगवान के ऊपर धारण करके आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है। और भगवान यशोदा मैया तो अपने कन्हैया को आभूषण इसलिए पहनाती हैं ताकि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि डायरेक्ट से कोई उनको देख ना ले, इसीलिए आभूषण पहन के वो जो है ना थोड़े छुप जाएंगे, उनकी जो सौंदर्य है ना थोड़ा छुप जाएगा, इसीलिए मैया उनको आभूषण पहनाती है। तो भगवान जो है वो किरीटी कुंडल पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। केयूर अर्थात वो हार पहनते हैं। और वलयान्वितम अर्थात रत्नजरत बाजूबंद पहनते हैं। यहाँ पर गले में हार होते हैं, एक बाजूबंद पहनते, भगवान ऊपर गलूबंद पहनते हैं। और उसके बाद कौस्तुभारण मतलब गले में जो है ना ऊपर नीचे हार होता है और नीचे उसके नीचे भी वो होती है, वनमाला होती है। और ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर ग्रीवम यानी गले में बिल्कुल सटी हुई है उनकी, बहुत ही सुंदर लग रही है। आभरणम ग्रीवम, जिनकी ग्रीवा यानी गर्दन कौस्तुभ मणि से सजी हुई है। और पीतकौशेयवाससम, और भगवान के वस्त्र जो है वो बिजली की तरह चमकते हुए येलो कलर के, भगवान पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण को पीला रंग बहुत पसंद है, पिघलते हुए सोने के जैसा, इसलिए वो नेक्स्ट जो अवतार लेते हैं वो भी गोल्डन अवतार है भगवान का, महाप्रभु का, क्योंकि महारानी जो है तप्त कंचन गौरंगी, तो ऐसा ही भगवान जो है वस्त्र धारण करते हैं। बहुत ही सुंदर। भगवान का ध्यान कैसे करना है नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि पहले तो कहाँ से करो कि उनका सुंदर मुख है, मुस्कुराता हुआ आपको देख रहे हैं। और उसके अतिरिक्त भगवान का श्रीवत्स, उनकी माला, और अब भगवान के
आभूषणों के विषय में बताते हैं। माथे पर मुकुट है, कानों में कुंडल है और बहुत ही सुंदर कौस्तुभ मणि है और भगवान ने माला धारण की हुई है, बाजूबंद धारण किए हुए हैं। तो बता रहे हैं अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमयी मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब और नीचे जाएंगे, ऊपर से आए ना, अब ऊपर से होकर यहाँ तक कौस्तुभ मणि आर माला। अब आगे कमर पर आते हैं। कमर पे क्या दिख रहा है? वे कहते हैं कांची कला पपर्यस्तम लसत् कांचननुपुरम दर्शनीयतं शांतम मनोनयनवर्धनम। कैसे? कांची कला पपर्यतम। कांची कला मतलब एक करधनी यानी कमर पर जो पहनी हुई है ना भगवान ने, उसमें कांसी कला मतलब छोटी छोटी घंटियाँ बज रही हैं। और जब भगवान चलते हैं ना तो भगवान के चलने से आवाज़ आएगी छन छन, ऐसे छोटी छोटी घंटियाँ। पर्यस्ताम यानी कमर के गिर्द पर जो कमर बंद है उसमें छोटी छोटी घंटियाँ हैं। और लसत कांचननुपुरम, लसत मतलब इतने चमक रहे हैं। कांचननुपुरम, कमर से सीधा वो चरणों की ओर आ रहे हैं और चरणों पे जो नूपुर हैं वो बहुत ही चमकदार हैं, गोल्डन कलर के हैं। और भगवान कैसे हैं? दर्शनीयम। दर्शनीयम का मतलब होता है अगर देखने के योग्य अगर कोई है संसार में तो वो कृष्ण ही है, बाकी तो कुछ नहीं देखने के लिए। इसीलिए आँखों की सार्थकता क्या है? भगवान ने हमें नेत्र दिए हैं ना, इन नेत्रों की सार्थकता यही है कि हम इन नेत्रों से कृष्ण को देखें। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे। तो ऐसा तो शास्त्रों में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जिन नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं करते वो नेत्र हैं ही नहीं, बस एक छपाई की हुई है, जैसे मोर के ऊपर आंख है, ऐसे समझो। वो नेत्रों की सार्थकता कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये जो लोग कहते हैं ना भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं, तो बोला उनको भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? वो क्या देखेंगे आंखों से? आंखें भगवान ने अपने दर्शनीयम का अर्थ है कि अर्थात भगवान के दर्शन करो, जाओ देखो कितने सुंदर हैं। आज हम आपको हमारे गोपीनाथ के दर्शन कराएंगे, बहुत सुंदर हैं। और उसके बाद भगवान के दर्शन करके ही नेत्र जो हैं वो सफल होते हैं। गोपियाँ तो यहाँ तक कहती हैं कि ये बूढ़े ब्रह्मा को तो नेत्र बनाने आए नहीं। क्या नहीं आए? कि उन्होंने सबको दो दो नेत्र दे दिए, है ना। देवताओं को भी दो नेत्र दिए और मनुष्यों को भी 2 नेत्र। जो भगवान के कभी दर्शन नहीं करते उनको भी 2 नेत्र। और हम जैसी गोपियाँ जो सदैव भगवान के जो सौंदर्य है उसका आनंद लेते हैं, उसके भी 2 नेत्र। अभी ब्रह्मा जी सारा दिन वेद पढ़ते रहते हैं, है ना। अब वेद पढ़ते रहते, उनके कितने मस्तक हैं? 4 मस्तक। उनको कितनी आंखें दी? उनको 8 आंखें दी। 8 आंखों से क्या करेंगे? पढ़ पढ़ के तो फोड़ देंगे, आंखों को चश्मा लगाना पड़ेगा। तो इनको 8 आंखें दी, 4 और 2, हाँ। और उसके बाद शिव जी क्या करते हैं? सारा दिन ध्यान लगाते हैं, आंखें वैसे ही बंद हैं। तो इतनी 3 आंखें दी, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 आंखें। अब क्या ज़रूरत थी उनको 3 आंखें? और उसके अलावा इंद्र क्या करता रहता है? अप्सराओं को सारा दिन देखता है। तो इंद्र को श्राप मिला बहुत सारी आंखों का, इतनी सारी आंखें, क्या करेगा उनको? और जो भौतिक लोग हैं जो भगवान के कभी दर्शन नहीं करते, उनकी 2 आंखें। और वो जब दर्शन ही करते तो उनको 2 आंखें की क्या ज़रूरत है? और हमको 2 आंखें, बस 2 आंखों से हम क्या दर्शन करेंगे कृष्ण का? कृष्ण का तो एक अंग दर्शनीय, इतने सुंदर कृष्ण हैं। और उसके बाद भी ये ब्रह्मा तो बिल्कुल सठिया गया जो इन 2 आंखों के ऊपर भी पलकें दे दी। और युगायतम निमेषेण,
एक एक क्षण जब निमश होता है ना, निमेषेण मतलब मेरी पलक जब झपकती है तो ऐसा लगता है एक एक युग के बाद मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। एक तो पहले से ही कन्हैया सुबह से चले जाते गैया चढ़ाने के लिए, शाम को आते हैं और बड़ी मुश्किल से दर्शन का अवसर मिलता है तो बीच में ये पलकें आ जाती हैं और दर्शन नहीं करने देती। तो वास्तव में भक्तों, नेत्रों की सफलता, दर्शनीयम अर्थात नेत्रों से कुछ देखना है तो वो कृष्ण, और शांतम अर्थात शांत है भगवान, एकदम आनंदित हैं, क्योंकि भगवान को कोई इच्छा नहीं है। भौतिक जगत में जीव अशांत रहता है क्योंकि जीव के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं जीव को शांति से रहने नहीं देती, लेकिन भगवान तो पूर्ण काम है, भगवान को कोई इच्छा नहीं, इसलिए शांत है। और मनोनयन वर्धनम, आँखों तथा मन को मोहने वाले, देखते हैं भगवान को तो नेत्र खुश होते हैं और भगवान के विषय में सोचते हैं तो मन आनंदित होता है। भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो कानों को आनंद मिलता है, मतलब भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे इंद्रियों को आनंद मिलता है। ये जो हमारा शरीर है ना, वो उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, इसी से उसको आनंद मिलेगा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोत्तमा, इस शरीर के द्वारा इसको ऋषिकेन बोलते हैं अर्थात इंद्रियां। ऋषिकेश सेवनम अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की जब सेवा करते हैं वही भक्ति है। सेवनम भक्तिरोत्तमा, इसी के द्वारा भक्ति करके हम अपने इन ऋषिकेन अर्थात अपनी इन्हीं इंद्रियों को आनंदित कर सकते हैं। अनुवाद: भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहरे नूपुरों से सुशोभित हैं। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मनोहने वाले हैं। और आगे बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो उनके हृदय के विषय में बता रहे, बहुत ही सुंदर है। आप बस इन शब्दों को पीजिए, कितना सुंदर नारद मुनि कहते हैं। वे कहते हैं, पद्भ्याम नखमणि श्रेयाम वेलसद्भ्याम समर्शताम हृत्पद्मकर्णिका दिश्यम आक्रम्यात्मन्यवस्थितं पद्भ्याम नख मणि श्रेयम, यानी भगवान के चरण। अब नूपुर तक आए ना, नूपुर के नीचे भगवान के चरण हैं, तो भगवान के चरण के ऊपर क्या है? नख मणि श्रेयम, चरण के ऊपर जो नख हैं अर्थात नाखून हैं पाँव के, वो मणि श्रेयम अर्थात मणियों की तरह चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान के चरणों में 10 मणियाँ लगी हुई हैं, नाखून हैं, और भगवान के हाथों के नाखून वो भी ऐसे चमचम चमक रहे हैं, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि मणियाँ हैं। तो वेलसद्भ्याम समचर्तितम, वेलसद्भ्याम मतलब चमकते हैं, चमक चमक कर रहे हैं, समचर्तितम उनकी पूजा में तत्पर पुरुष, आज जो उनकी अर्चना करते हैं, समर्चताम, तो जो भक्त लोग भगवान की अर्चना करते हैं उनको कैसा लगता है? जब भगवान को देखते हैं तो उनका जो हृदय है ना, वो एक कमल पुष्प की तरह बन जाता। अब आप ऐसे ध्यान करो, जैसे भगवान जो हैं उनके चरण जहाँ पर भी होते हैं, अक्सर हमने एक कमल देखा है उस पर, है ना। जैसे आप ऑल्टर में, टेम्पल्स में भी जाते हो ना, तो वहाँ पर देखोगे, अभी हम भगवान गोपीनाथ के भी जैसे दर्शन दिखाए ना, तो नीचे उनके कमल, लोटस टैग बने हुए होते हैं ना। तो वो लोटस टैग क्या है? वो भक्तों के हृदय हैं, इसलिए कहते हृत पद्म कर्णिका। हृद यानी हृदय, पद्म अर्थात पद्म कमल पुष्प का पुंज है। भक्त जो हैं उनका हृदय है, ये कमल जो है वो भक्तों का हृदय है, और भगवान क्या करते हैं? उस हृदय के ऊपर अपने चरण रखते हैं। ये जो चरण भगवान के कमल पे रखे हुए हैं ना, हृत पद्म कर्णिका आदिश्रम, आदिश्रम मतलब उसमें स्थित है।
आक्रण्यम अर्थात पकड़कर कब्जा कर लिया है भगवान ने भक्तों के हृदय पर। और आक्रम्यम मनवस्थितम, और आकर वो आत्मा मन में स्थित हो जाते हैं भगवान जो है, जब कोई भक्त उनके विषय में ये ध्यान करता है कि भगवान कितने सुंदर हैं, उनका प्रसन्न मुख है, नेत्र इतने आकर्षित हैं, भगवान श्रीवत्स जो है वो अक्षस्थल पर धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं, बहुत ही सुंदर नासिका है, बहुत ही सुंदर आईब्रोज हैं, किरीटिनम कुंडलिनम, मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, हाथों में जो है बहुत सुंदर रिंग्स और बाजूबंद और कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं, पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, और भगवान के चरण कमलों में बहुत ही सुंदर नाखून हैं, और भगवान ने अपनी करधनी कमर पर पहनी हुई है, छोटी छोटी घंटियां हैं, चमकते हुए नूपुर हैं। ऐसा ध्यान करते करते क्या होता है, रित पद्म करणिकादेशम आक्रम्यात्मा मनोस्थितम, फिर भगवान जो है उस भक्त के हृदय कमल पर अपने चरणों को स्थापित करके वहीं पर आकर डेरा जमा देते हैं, और आक्रम्यम मनवस्थितम, और वहाँ पर आकर भगवान उसके हृदय को पकड़ लेते हैं। फिर तो वो चाहे ना अगर तो भी उसका ध्यान वहाँ से हटता नहीं है, बार बार जाता है। एक बार जब भगवान के रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, एक बार जब जीव भगवान के इस आनंदमय स्वरूप का आनंद ले लेता है ना, फिर उसे भौतिक जगत के और किसी आनंद की इच्छा तक नहीं रहती है। और फिर सब अब बता रहे हैं कि पूरा भगवान का शरीर का ध्यान बता दिया ना, शिक से लेकर नख तक, नाखून तक बता ना, अब वापस से और उसको और क्लियर करते हुए नारद मुनि को कहते हैं, ध्रुव महाराज को कहते हैं, स्मयमानम अभिध्याये सानुरागावलोकनम नियते नैक भूतेन मनसा वरदर्शभम। वो क्या है, स्मीयमानम अर्थात वो हंस रहे हैं। भगवान जो है वो हमेशा मुस्कुराते हैं, और स्मीयमानम का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे हंस रहे हैं, केवल प्रसन्न नहीं है, वो मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन कैसे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, एक होता है हास्यम, एक होता है परिहास्यम, एक होता है स्मीयमानम। अब हास्यम का मतलब होता है जैसे नॉर्मली हम हंसते हैं दांत वांत दिखा के, और परिहास्यम मतलब ठठाक के निकाले, हा हा ऐसे करके हंसते हैं। लेकिन स्मीयमानम अर्थात भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दांत नहीं दिख रहे हैं, ऐसे करके भगवान आप देखते हो ना कैसे होते हैं। तो भगवान जो है वो स्मीयमानम अभिध्यायेत, अभिध्यायेत मतलब उनका जब ध्यान करो ना तो हमेशा मुस्कुराता हुआ भगवान का ऐसा लगे कि भगवान मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं। और उसके साथ सानुरागावलोकनम, सा अनुरागा यानी उनके जो नेत्र हैं बहुत ही अनुराग से, बहुत ही प्रेम से वो देखते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई बात ना करे, हम कोई व्यक्ति हो हमसे बात ना करे और ऐसे करके देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है, तो बस हम लगता है कि यार इतना प्यारा लगता है ना। तो ये वास्तव में हमें हमेशा सोचना चाहिए कृष्ण की ओर। कभी भी हम, अब देखो हमारी ओर कोई हंसकर देखेगा तो हम कैसे देखेंगे, हम भी तो हंसकर देखेंगे ना। वो अगर हमें प्रेम भरी नज़रों से देखेगा तो हम भी उसे प्रेम। तो ऐसा खाली मनुष्यों के साथ मत कीजिए, और यहाँ से रेसिप्रोकेट होने वाला नहीं है। ऐसा सोचिए जब आप भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हो ना, तो कभी ऐसा मत सोचो कि विग्रह है। आप ये सोचो कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे प्रेम कैसे देख रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं विलसत किस तरह से देख रहे हैं, सानुरागावलोकनम, अनुराग के साथ देख रहे हैं और मेरे से मुस्कुरा रहे हैं। तो जब भी भगवान के पास जाओ ना, ये दो चीज़ें सोचो। कुछ भी सेवा कर रहे हो, आप आरती कर रहे हो तो भी यही सोचो वो मुझे हंसकर देख रहे हैं,
और फिर क्या होगा, रिजल्ट में आपकी आरती बिगड़ने वाली है। मतलब आपकी भी तो हंसी छूट जाएगी ना, वो देख रहा है तो। और फिर आप भी उसे ऐसे देखोगे तो बिगड़ेगी नहीं, अच्छे से होगी। और भी तो क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं नियते नैक भूतेन, नियते नैक भूतेन अर्थात इस प्रकार नियत रूप से एक भूतेन अर्थात एक टक बिल्कुल स्थित होकर एकदम ध्यान पूर्वक भगवान के ऐसे सुंदर मनसा वरदर्शभ, मनसा मतलब अपने मन से ये सोचना है कि आज मैं जिसके निकट आ गया हूँ वो क्या है, वरदर्शभ, वो समस्त दानियों में सबसे बड़ा दानी है, उससे बड़ा दानी और कोई भी नहीं है। अपने वो भगवान जो है ना उसके निकट बस जा लो। जब हम कृष्ण के निकट जाते ना, कृष्ण को बताने की भी ज़रूरत नहीं, हृदय में रहता है, उसे पता है कि क्या चाहिए। तो वरदर्शभ मतलब वो सब कुछ देने में समर्थ है, वो सब कुछ दे सकता है। भौतिक वस्तुएं क्या, अपना आध्यात्मिक लोक तक दे देता है, आध्यात्मिक लोक तो क्या अपने आप को दे देता है। तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वरदर्शभ, आप इस संसार में देखो, कोई दानी होगा तो क्या देगा। अगर कोई बड़े से बंगले में रहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कुछ पैसे देगा, या और भी ज़रूरतमंद है तो घर लेके देगा, अपना घर थोड़ी देगा, है ना। कृष्ण तो अपना घर दे देते हैं और अपने आप को दे देते हैं। इसलिए सदैव भगवान को इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि भगवान सबसे सुंदर है, भगवान इतने आकर्षण करने वाले हैं, इतने मनोहर हैं, भगवान सब पे कृपा करने वाले हैं, सब पे करुणा करने वाले हैं और बहुत ही सुंदर मुस्कुराते हुए नेत्रों से मेरी ओर देख रहे हैं। और वो वरदर्शभ हैं, वो समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सारे जितने भी मेरी इच्छाएं हैं, मेरी कमियां हैं, वो पूरी कर देंगे, बस उनकी एक निगाह, एक नज़र मुझ पर पड़ जाए। अनुवाद, भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। देखो उसको, निहारो और ये रियलाइज़ करो कि वो कितने करुणामयी हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रसंग में नियतेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि ऊपर युक्त निश्चित विधि से ही ध्यान किया जाए। नियतेन, यहाँ पर बताएं, नियतेन एक भूतेन, कि जो निश्चित विधि बताइए ना, ऐसे ध्यान करना है, लाइट पर ध्यान नहीं करना है। कुछ लोग बताते हैं ध्यान करने की विधि कि क्या करो, आंखें बंद करो और देखो एक लाइट चल रही है। लाइट के ऊपर ध्यान नहीं करना है, किसके ऊपर ध्यान करना है, भगवान के सुंदर स्वरूप, एक एक अंग को बताए, नेत्र कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं, करदनी कैसे पहनी है, बाजूबंद कैसा पहना है, मुकुट कैसा पहना है, शंख चक्र गदा पद्म वस्त्र कैसा पहना है। तो नियते नैक भूतेन, इसी रूप में ध्यान करना है और कोई रूप अपना मनगढ़ंत नहीं बनाने का है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सूचित करता है उपरयुक्त निश्चित विधि से ही ध्यान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के ध्यान की कोई नई विधि ना गढ़े, वरन प्रमाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करे। कोई अपनी मनमानी मनगढ़ंत दृष्टि से भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए। इस विधि से मनुष्य अपने मन को भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास तब तक करता रहता है जब तक वह इतना स्थिर ना हो ले कि समाधि में रहकर निरंतर भगवान तक की स्वरूप के विषय में ही सोचता रहे। मतलब अब क्या है कि बार बार प्रयास करना है, इतना प्रयास करना है कि हृदय में वो ध्यान बिल्कुल स्थित हो जाए। यहाँ पर जैसे बताया गया है ना कि मन के अंदर ऐसे ध्यान को बिल्कुल स्थापित करना है, फिर ऐसा कि वो प्रयास ना करना पड़े, स्वतः हो जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि
मन को भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास तब तक करता रह सकता है जब तक वह इतना स्थिर ना हो ले कि समाधि में रहकर निरंतर भगवान के स्वरूप के विषय में ही सोचता रहे। यहाँ पर प्रयुक्त एकभूतेन शब्द का अर्थ है अत्यंत ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से है। यदि कोई भगवान के शारीरिक स्वरूप पर केंद्रित रहता है तो उसकी अधोगति नहीं होती। तो भगवान का, अगर हमारा मन भगवान पर केंद्रित रहेगा, भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयम्। अंतकाले च मामेव स्मरन्, और अंतकाल में स्मरण कैसे होगा? जब हम पूरा जीवन भगवान का स्मरण करेंगे। इसलिए सदैव जो है वो भगवान के इस सुंदर स्वरूप का ध्यान हमें करते रहना चाहिए। और ऐसा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जिसका ध्यान पक्का हो जाएगा ना, उसकी कभी अधोगति नहीं होगी। कोई भगवान के शारीरिक स्वरूप पर केंद्रित रहता है तो वो कभी भी क्योंकि भगवान ने कहा ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तुम जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा पाओगे, और फिर अगर तुम मुझे सोचोगे तो मुझे पाओगे। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान ने कहा बस मेरे रूप को देखते रहो, मुझे स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्य को पूरा करते रहो, तो इस तरह से तुम अवश्य मुझे प्राप्त कर लोगे। अभी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि भगवान का जो ये इतना सुंदर स्वरूप है, उसको यदि हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं, फिर क्या होता है? चमत्कार होता है। क्या होता है? एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मन। एवं भगवतो रूपम, एवं मतलब जो अभी बताया ना कैसा स्वरूप है सुंदर, ये वाला स्वरूप भगवतो रूपम, भगवान का एकदम परफेक्ट स्वरूप है। ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। और सुभद्रम यानी ये कल्याणमयी है, देखने से आंखें तृप्त होती हैं और उसके विषय में ध्यान करने से मन संतुष्ट होता है। सुभद्रम अर्थात बहुत कल्याणकारी है। भगवान का जो स्वरूप है वो मंगलमयी है, वो बहुत परम आनंदित करने वाला है, निर्वचनीय है, अप्राकृत है। सुभद्र का मतलब होता है इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे सुभद्रम ध्यायतो मना, अपने मन में जो इतने सुंदर स्वरूप का ध्यान करता है, उससे क्या होता है? उससे होता है निर्वृत्या परया तुण्यम। निर्वृत्या मतलब तो उस व्यक्ति का जो मन है परम आनंद में सदैव निवृत्त रहता है, अर्थात सदैव सराबोर रहता है। मस्त जो समस्त भौतिक कल्मश है ना, उससे मुक्त हो जाता है। अब देखो, हृदय में अगर संसार को विषय में सोचते हैं ना, तो हमारा हृदय सुखी नहीं होता। आप सोच के देखिए, आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में सोचोगे ना, तो वो आपको दुख ही देगा। क्यों दुख देगा? क्योंकि वो विवश है, वो स्वयं दुखी है। ये एक फॉर्मूला है, इसको गांठ बांध के रखो कि जो स्वयं दुखी है उसको यदि हम स्मरण करेंगे तो हमें दुखी ही होना है। और ये संसार के रियलिटी के बारे में भगवान ने क्या बताया? दुःखलयम अशाश्वतम, कि संसार में सब लोग दुखी हैं। और अगर हम भौतिक लोगों या व्यक्तियों के विषय में सोचेंगे तो वो भी क्या होंगे? दुखी हैं, तो उसकी बदली में हम भी दुखी हो जाएंगे। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंदमयी है। और जब हम भगवान के विषय में सोचेंगे तो क्या होगा? वो जैसे हैं वो असर हम पर होगा, इसीलिए हम भी आनंदमयी हो जाएंगे। इसलिए यदि यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप कुछ भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचर्य हो या ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो या फिर सन्यासी हो,
काम क्या करना है, मन में भगवान को याद करना है। और जब मन में हम भगवान को याद करेंगे तो क्या होता है, निर्वृत्या परायातोण्यम। निर्वृत्या यानी समस्त भौतिक जो गंदगी है, जो कल्मश है, वो नाश हो जाएंगे, उनसे हम मुक्त हो जाए। परया, परया मतलब अब दिव्य आनंद का आस्वादन। केवल भगवान के विषय में सोचने से, भगवान के दर्शन करने से। देखो, इसीलिए जब हम दुखी होते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान सब कुछ। तो भगवान को याद करने से क्या होगा, भगवान को याद करने से हृदय जो है उसकी गंदगी दूर हो जाएगी, भौतिक जो कल्मश है, जो आसक्ति है, वो दूर हो जाएगी। और परया तूर्ण्यम, और तूर्ण्यम का मतलब होता है टाइम ही नहीं लगेगा, बस मन भगवान में लगे और इंस्टेंट जो है दिव्य आनंद का आस्वादन होने लगेगा। और संपन्नम न निवर्तते, संपन्नम यानी इससे जब संपन्न हो जाओगे, जब भगवान के इतने सुंदर ध्यान को अपने मन में केंद्रित कर दोगे, तो फिर न निवर्तते, फिर आप कभी भी उस दिव्य स्थिति से नीचे नहीं आओगे। इसीलिए हमको सुबह शाम रात दिन बार बार भगवान के दर्शन करने चाहिए। हम सबको अपने घर में एक मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर में क्या होना चाहिए, भगवान के सुंदर दर्शन होने चाहिए। और हर वक्त सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करो। किधर काम पे जाना, जॉब पे जाना, पहले भगवान के दर्शन करो। वहाँ से आओ, सबसे पहले भगवान के दर्शन करो। कुछ भी खाओ, पहले भगवान को खिलाओ। तो क्या है, मन में भगवान की जो छवि है ना, वो बैठ जाएगी। और जब बैठ जाएगी क्षमा, जब बैठ जाएगी तो क्या होगा, हृदय इतना आनंदित हो जाएगा। और फिर आखिर में क्या होगा, संपन्नम न निवर्तते, फिर आपको भौतिक जो गंदगी है ना, उसमें गिरने नहीं दिया जाएगा। भगवान आपको आध्यात्मिक स्तर तक ही रहेंगे। इसलिए देखो, भक्त लोग होते हैं, संसार में कितना ही उथल पुथल होता है, कितना ही उनके जीवन में कष्ट आता है, लेकिन वो आनंदित ही रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट से संपर्क में होते हैं। अनुवाद, भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह शीघ्र ही समस्त भौतिक कलमश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे मर्त्यलोक में कभी नहीं आता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, स्थिर ध्यान को समाधि कहते हैं। तो ध्यान, धारणा, समाधि जो है वो एकदम हाईएस्ट स्टेज है। जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है कि भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति अपने ध्यान से विचलित नहीं हो सकता। जो भक्त है वो भले भक्त के अंदर अगर कोई कमी भी है तो भी वो भगवान के ध्यान से विचलित नहीं रहता है, वो सदैव भगवान का ध्यान करता है। मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पंचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है। अर्चन मार्ग है भगवान की भक्ति कैसे करनी है। सुबह को मंगल आरती करनी है, फिर भगवान का श्रृंगार करना है, फिर दर्शन आरती करनी है, फिर भोग आरती करनी, फिर धूप आरती करनी है, फिर भगवान को सुलाना है, भगवान को जगाना है, नए वस्त्र बनाना। उसमें तो भक्त की इतनी कंसंट्रेशन जो है ना, पूरा भगवान, इस दफ़ा क्या पहनाऊँ, अभी कैसे श्रृंगार करूँ। तो जो यहाँ पर बताया कि इसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, यही समाधि है। निरंतर भगवान ही याद आते हैं कि अब क्या करना है, कैसे सेवा करनी है। तो ये क्या है, ये समाधि है। जो इस प्रकार से अभ्यास करता है वह भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता है और इससे वह मानव जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाता है। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य है भगवान के अंदर प्रेम हो जाए, उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और इस तरह से ध्यान करते करते मन भगवान में रमने लगता है और फिर जीव जो है वो भगवान में रमा हुआ जो मन है उसके द्वारा वो कभी भी उसका पतन नहीं होता है, वो कभी भी भगवान से दूर नहीं होता है, भौतिक जगत में कभी भी नहीं गिरता है। तो यहाँ तक नारद मुनि ने इन 6 श्लोकों में
ध्यान की विधि बताई कि भगवान का ध्यान किस तरह से किया जाता है। अब ध्यान करने के बाद कुछ मंत्र भी जपेंगे, है ना। मंत्र कौन सा जपेंगे और किस तरह से मंत्र को जपना है वो हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आपको लगेगा कि भगवान को क्यों प्रिय है, इतना भूखा रखना उनको अच्छा लगता है। भगवान को भूखा रखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान को उससे भी ज़्यादा बुरा क्या लगता है कि हम इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। तो भौतिक जगत में इतने सारे दुख हैं ना, तो भगवान हमें दुख ही नहीं देखना चाहते। इसलिए सोचते हैं कि दुख क्यों मिले हैं, हमें अपने अपराधों के कारण मिलते। भगवान बोलते इंस्टेंट एकादशी रखो, अपने अपराधों को साफ करो और मेरे धाम में आकर मेरे साथ आनंद में रहो। इसलिए अच्छे से एकादशी उपवास का हमें पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है और भगवान की सेवा करनी है। श्रीमद् भागवतम गीता को श्रवण करना है। जितना ज़्यादा जी सके उतना समय भगवान को देना है। उपासना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करनी है, उनके निकट बैठना है। तो हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के साथ बिताएंगे, हरि नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।